क्या पैसा कमाना आसान है? क्या पैसा कमाना आसान है? मैं बोलूँगा हाँ। पैसा कमाना बहुत सिंपल है, बस उसे हमें अर्न करना आना चाहिए, कमाना आना चाहिए। पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है, ये बात सब जानते हैं, बट मेहनत के साथ साथ आपके ऊपर एक हार्डवर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। आप किस तरीके से सोचते हो, आप क्या सोचते हो और आपके कमाने की पावर कितनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा प्रिंसिपल बताने वाला हूँ कि जिसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बट उसके लिए आपको आपका 100% पोटेंशियल देना होगा। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये जो चीज़ आपको, जो प्रिंसिपल आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। लोगों के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, तब जाके ये प्रिंसिपल आपको मैं बता रहा हूँ। और इस प्रिंसिपल से ना आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बस आपको उसके ऊपर अप्लाई करना होगा और उसको यूज करना होगा। मनी मेकिंग इज सिंपल, मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल, बट नॉट इजी। पैसा कमाना बहुत आसान है, पर उसके लिए हमारे पास तरीका होना चाहिए। आज के टाइम पर लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग ऑफर देते हैं, कम प्राइस मार्केट में रखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब जाके उनके पास कस्टमर आते हैं। आज आपको मैंने एक ऐसी अपने एक फ्रेंड की एक कहानी बता रहा हूँ, जहाँ पर आप सुनोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि वाकई में जो चीज़ होती है ना, हमें पैसा किस तरीके से कमाना है। कुछ लोग होते हैं तो मेहनत पर बिलीव करते कि मैं मेहनत करूंगा 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा और मैं पैसा कमा लूंगा। बट कुछ लोग होते हैं जो 6 घंटा मेहनत करने के बाद भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर लेते हैं। तो आज ना मैं आपको अपने एक फ्रेंड की कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, जो मेरे पास आया और मैंने उससे पूछा कि कैसा चल रहा है तेरा जिम। तो उसके पास एक जिम है जहाँ पर उसने ओपन किया है और जिम उसका काफ़ी अच्छा चल रहा है और वो काफ़ी अच्छे लेवल से पैसा कमा रहा है। और उसके पहले एक जिम थी, उसके बाद उसने दूसरी जिम ओपन करी और उसने अभी तीसरी लोकेशन पे जिम ओपन कर लिया। मतलब टोटल उसके पास 3 जिम। अभी पहले स्टार्ट किया था उसने एक जिम। तो उसने किस तरीके से किया वो मैं जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, और उसको सुनकर मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिला कि वाकई में अगर बिजनेस करना है, अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो आपके पास आइडियाज़ होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास शार्प माइंड होना बहुत ज़रूरी है, आपके लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ उसने क्या बात हुई थी। तो मैं गया उसके पास, मैंने उससे बात की तेरा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। तो वो बहुत खुश था और बोला कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं बोला कि महीने का आप कितना लेते हो। तो उसने बोला कि मैं महीने का सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये लेता हूँ। तो साल का आप कितना लेते हो। साल का बोले सिर्फ मैं 12,000 लेता हूँ। तो बोला कि यार तेरा किस तरीके का कैलकुलेशन है, मतलब आपको 24,000 होने की बजाय आप 12,000 ले लो, 50% डिस्काउंट, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उसने मुझे समझाया, बोले रुको, आप मुझे बताओ कि जब मैं एक महीने का 2,000 रुपये ले रहा हूँ और साल का 12,000 रुपये ले रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे 12,000 दोगे या 24,000 दोगे। तो मैं बोला सर मैं तो 12,000 दे दूंगा, क्योंकि साल का 2,000 है, मतलब जहां मैं 24,000 पे करने वाला था मैं आज 12,000 पे कर रहा हूँ। वो बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि यही आज के टाइम पर आज के जो बंदे हैं, आज की जो न्यू जनरेशन है, जो टीन एजर लोग हैं, वो यही करते हैं। बड़ी खुशी खुशी में जिम आते हैं, हफ्ता 10 दिन करते हैं और उसके बाद अपने बाइसेप चेक करते हैं, अपना चेस्ट चेक करते हैं, अपने शोल्डर चेक करते हैं, अपना वेट चेक करते हैं, और उनको लगता है कि मेरी जान बन गई, मेरी बॉडी बन गई, और बड़े मजे करते हैं। उसके बाद वो 15 से 20 दिन के बाद वो चला जाता है। तो वो बोला कि मैंने उससे साल का पैसा लिया, पर उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने सिर्फ 15 दिन का पैसा दिया हूँ। तो आप सोचिए कि वो जहां पर 2,000 रुपये लेने वाला था उसने 12,000 रुपये ले लिए। क्यों? क्योंकि उसे ये मालूम है कि ये मुझे ना 15 दिन के पैसे दे के जा रहा है, ना कि साल के। ये सिर्फ मेरे पास 15 दिन आने वाला है, जोश और जुनून में आएगा, उसके बाद ये नहीं आएगा। तो मैंने उसका क्या किया, जहां पर मैं एक महीने का लेने वाला था वहां मैंने उसका 12 महीने का 12,000 रुपये ले लिया। वो 2,000 दे रहा था, मैंने 12,000 ले लिया, मतलब 10,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा ले लिया। और मैं बहुत खुश हुआ और उससे मैंने लर्निंग ली और मैं सीखा कि वाकई में अगर बिजनेस अगर करना आया तो आपके पास आइडियाज़ होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक्सपेरिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास ऑफर होना बहुत ज़रूरी है, और आप क्लाइंट को क्या दे रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना ईजी है, बट
बहुत ज़्यादा अगर आप सही तरीके से देखोगे ना तो पैसा हर एक इंसान कमाता है, बट कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। आज मैं आपको बताऊँ, इजी चीज़ें देखो नहीं कर पाते लोग। आज के टाइम में मैं बात करूँ, इजी चीज़ें नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाओ, इजी है बट नहीं करते। आप डेली एप्पल खाओ, एक इजी है बट आप नहीं करते हो। आप डेली डेली एक गिलास दूध पी लो, आप इजी है बट आप नहीं पीते हो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें इजी होती है ना, उसको हम ये सोच लेते हैं कि मैं कर लूँगा, देख लूँगा, करता हूँ ना, हो जाएगा ना। यही वजह से जो छोटी चीज़ें होती है उसको अक्सर तौर पे हम भूल जाते हैं और हमारा दिमाग बड़ी चीज़ों में जाता है। तो जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, आज आप बताओ कि आज आपने अपनी मम्मी को या डैडी को आई लव यू लास्ट टाइम कब बोला था, या लव यू कब बोला था, या फिर अपनी वाइफ को आई लव यू लास्ट टाइम कब बोला था। हम यही सोचते हैं ना, मैं बोल दूंगा, घर में ही तो है, कहीं थोड़ी ना जा रही है। लेकिन आज वो आपके साथ है, कल कुछ हो गया तो आप रोते बैठोगे, अरे यार मैं बोल देता, मैं बहुत प्यार करता था, मैं ये करता था। बट आप मुझे बताओ, क्या वो टाइम रिटर्न आ जाएगा? क्या वो चीजें रिटर्न आ जाएंगी? तो छोटी चीज थी, एक लव यू बोलने में क्या जा रहा है? मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, आपका भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट सामने वाले पे कितना अच्छा पड़ता है, कितनी चीजें लाइफ में चेंज होती है, कितनी चीजें मालूमात होती है। तो ये जो छोटी चीजें होती है ना, वो हम नहीं कर पाते। क्यों? इसका रीजन यही है कि हम बड़ी चीजों पे ध्यान देते हैं और छोटी चीज भूल जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ पे बहुत सारे चेंजेस होने की वजह हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, ये आज ना मैं मेरे पॉकेट में एक एग्जांपल और लाता हूँ। ये पॉकेट में मेरे पास 20 रुपए है। कितना है ये? 20 रुपीज़ की नोट है मेरे पास, 20 रुपीज़ की नोट है सिर्फ। इस 20 रुपीज़ में आज जिंदगी में ना, मैं कभी भी एक प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ, कभी भी अपना कंपैरिजन किसी के साथ मत करना, अपनी तुलना किसी के साथ कभी मत करना। नेवर कंपेयर योर सेल्फ। आप जो हो ना, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप जैसा सोच सकते हो वो दूसरा नहीं सोच सकता। तो आप कभी भी अपना कंपैरिजन किसी से मत करो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा कर लेता। सर, हर एक इंसान के पास 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, 1 नाक है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के पास 3 आंख है या 2 हाथ के बजाय 3 हाथ है, या 2 पैर की जगह 3 पैर है। दिमाग भी उतना ही है। बस हमारी सोचने का पावर समझ में आना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी भी ना सर, किसी से भी जिंदगी में ना अपने आप को कंपैरिजन मत करना, कंपेयर मत करना कभी भी। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, हमेशा खुश रहना चाहते हो और हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो ना, कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए। जिस दिन आप कंपेयर करोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, टूट जाओगे। अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो। ये 20 रुपए का नोट है। अब आप मुझे बताइए कि ये 20 रुपए का नोट अगर मैं आपको दूं तो क्या आप नहीं लोगे? चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूं। अब बताइए, इसको वापस से ओपन करता हूं। अब वो मुझे बताइए कि यह 20 रुपए का जो नोट है, ये 20 रुपए का है या फिर 10 रुपए का हो गया? 20 का ही रहेगा। फिर से मैं दबा देता हूं, खूब कर देता हूं और वापस से मैं इसको ओपन करता हूं। अब मुझे बताइए कि ये अगर मैं इसको चीज लेने जाऊं या मार्केट में कुछ खरीदने जाऊं तो ये 20 रुपए काम करेगा या 10 रुपए में काम करेगा? सर, जब इस कागज की वैल्यू कम नहीं हो सकती है ना, तो साला तुम्हारी वैल्यू किसी का बाप भी कम नहीं कर पाएगा। तो अपनी कंपैरिजन करना छोड़ दो। अपने आप को दूसरों से देखना छोड़ दो कि मैं छोटा हूं या मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास माइंड नहीं है, या फिर मैं सोच नहीं पाता हूं, या मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूं। जिस दिन आपने अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दिया ना, तो किसी का बाप भी आपको रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से और अपने सपने पूरे करने से। तो आप ना हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा अपने आप को आगे लेके जाइए, ताकि ज़िंदगी में कुछ बन सको, ज़िंदगी में कुछ कामयाबी मिल सके और ज़िंदगी में हमेशा अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी खुश रखो। जब आप खुश रहोगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके घर में अमन और सुकून रहेगा। तो ये सब चीज़ें पाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। मनी मेकिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। आज हमें कमाना आना चाहिए,
आज बहुत सारे मार्केट में चीज़ें ओपन हो गई है, बट उस चीज़ों को देखो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप साथ बैठो और सोचो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, अपनी गलतियों को ढूंढो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दूसरों पे ब्लेम करने से अच्छा है कि मैं खुद की गलतियों को समझूं। जो मेरे से छूट गया है मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। आप ना हमेशा पास्ट पे ध्यान देते हो कि पास्ट में ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। सर छोड़ दो, अपनी किस्मत पे रोना छोड़ दो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फ्यूचर के बारे में सोचो। आज आप क्या कर रहे हो कोई नहीं देखेगा, कल आप क्या कर सकते हो ना हर कोई देखना चाहता है। तो अपने आप को ना कंपेयर मत करो। और पैसा कमाने के लिए ना आप ये सोचो कि मैं मेरे पास जो भी फैसिलिटी है या जो भी मेरे पास दिमाग है या जो मेरे पास हुनर है, मैं उसको किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो कभी भी किसी को भी अपने आप से कंपेयर मत करो। जिस दिन आपने ये आदत अपने अंदर छोड़ दी ना, बिलीव मी, आप ये करके देख लो और उसके बाद खुद को आप रियलाइज करोगे कि वाकई में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। तो आपको चेंजेस अगर लाइफ में करना है तो आपको सबसे पहले आपकी जो आदत है कंपेयर करना, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका अपना मुस्तफ़ा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।